हनुमान जी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म मंगलवार को चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था। हनुमान जी की मां का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां श्री हनुमान की रोज पूजा होती है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी की जन्म कथा। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में ऋषि दुर्वासा के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सभी लोग गहरे विचार में डूबे हुए थे। तभी एक अप्सरा, जिसका नाम पुंजिक स्थली था, अनजाने में सम्मेलन में व्यवधान पैदा कर रही थी। तब ऋषि दुर्वासा ने उससे ऐसा न करने के लिए कहा। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा की बात नहीं सुनी। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ गया। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप दिया और कहा कि तुमने बंदर जैसे व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हें भी बंदर बनना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा का श्राप सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोकर माफी मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे ऋषि, मुझे माफ कर दो। मैं आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी मूर्खता का ऐसा नतीजा होगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र प्रार्थना को देखकर कहा, हे प्रिय, रो मत। तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारा विवाह एक देवता से होगा, जो एक बंदर होगा, और तुम्हारा बेटा भी बंदर होगा, जो बहुत शक्तिशाली और श्री राम का प्रिय भक्त होगा। ये सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर देवता विराज के यहाँ हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह बंदर देवता केसरी से हुआ। उसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखमय गृहस्थ जीवन जीने लगी। अंजना और केसरी शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखल नाम का एक जंगली हाथी अपना नियंत्रण खो बैठा और अफरा-तफरी मचा दी। इस हलचल में कई लोगों की जान चली गई। कई ऋषि अपनी क्रिया पूरी नहीं कर पाए। श्री केसरी ने श्री शंखल को बहुत प्यार किया था। जब श्री केसरी ने अपने प्रिय हाथी को मार दिया तो वो बहुत दुखी हो गए। ये देखकर संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो बहुत शक्तिशाली होगा और उसमें हवा की गति और शक्ति होगी। अंजना और केसरी ने संतान प्राप्ति के लिए गहन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष संतान का आशीर्वाद दिया। एक दिन जब अंजना तपस्या में निमग्न थी, तब उनके सामने एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ, जिससे उनका गर्भाधान हुआ। इस प्रकाशपुंज के साथ ही उन्होंने एक पंख भी देखा, जो उनके होने वाले पुत्र की दिव्य शक्ति का प्रतीक था। हनुमान जी का जन्म एक विशेष मुहूर्त में हुआ, जब सारी प्रकृति ने उनका स्वागत किया। उनका जन्म होते ही उनके विचित्र गुण और शक्तियां प्रकट होने लगीं। उन्होंने जन्म लेते ही सूरज को अपना खेल समझकर पकड़ने की कोशिश की, जो उनकी अपार शक्ति और साहस का प्रतीक था। इस घटना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपनी शिक्षा दी और उन्हें अमूल्य ज्ञान से संपन्न किया। हनुमान जी का बचपन भी बहुत रोमांचक था। उनकी मां अंजनी ने उन्हें सिखाया कि शक्तियों का उपयोग सद्गुणों के लिए करना चाहिए। उनके पिता केसरी ने उन्हें युद्ध कला और साहस की शिक्षा दी। हनुमान जी ने अपने माँ पिता के आदर्शों को अपना जीवन बनाया और वे बालपन से ही अपने शौर्य, ज्ञान और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव अच्छाई और मानव कल्याण के लिए करना चाहिए।